अगर ऐसी बात है देवान जी तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अपना प्रचार कर सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है, कर दीजिए प्रचार। हाँ, ग्रामवासियों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मेरी मुन्नी खड़ी है, सब लोग खटिया में देना। अगर हम जीत गए तो दावा करते हैं आगे बम्बा पीछे खंभा गड़वा देंगे, खरिंजा खुदवा के घर में रखवा देंगे। बहुत सही देवान जी, अगर ऐसा विकास करोगे ना जी सर, तो ये जनता तुम्हें वोट देने वाली नहीं है। गाय को आगे बम्बा गड़वा दोगे, हाँ पीछे खंभा गड़वा दोगे, जी सर, और जितना खड़िंजा उखड़वा कर घर पे रखा लोगे तो ये जनता तुमको वोट नहीं देगी। सर आगे बम्बा पानी पीने के लिए, पीछे खंभा बिजली जलाने के लिए, अच्छा, खरिंजा खुदवा के घर में रखवा दूंगा, डायरेक्ट आरसीसी ठोकवा दूंगा। बहुत सही देवान जी, जी सर, अगर ऐसा विकास करोगे तो ये जनता तुम्हें ही वोट देगी, हर पंचवर्षीय तुम जीत जाओगे। हाँ साहब, घर में बता दियो खटिये में दे हैं। देवान जी, जी साहब, आपको वोट मिलेगी, आप घबराइए नहीं। ठीक है। नथुलाल पासी, घर में बता दियो खटिये में दे हैं, जीत जाब तो कॉलोनी मिली बेटवा तुम्हें। ठीक है साहब। हाँ देवान जी, तुम्हारा प्रचार हो गया? जी सर। अगर प्रचार हो गया हो, इस समय डाकुओं का आतंक बहुत फैल गया है सर, सुना है मैं भी, इसीलिए हमें दौड़े पे चलना है। दौड़े पे? हाँ देवान जी, सुबह हम लोग रोड दौड़ते हैं साहब। वो दौड़ने की बात नहीं है, जी सर। हल्के पे चलना है। ओह माय गॉड, हल्के पे। इसलिए गाड़ी मंगा और फौरन चलते हैं, और चौकीदार को कह दो यहीं पे गेट पर ड्यूटी करेगा। जी सर। नत्थू पटेल, गाड़ी लेके आओ, दौड़े में चलना है, तुरंत गाड़ी लेके आओ। चौकीदार, गेट पे रहना तुम। ठीक है साहब। हाँ, ड्राइवर गाड़ी। अरे उधर क्या भुरुर कर रहे हो, इधर ना हो गेट के पास। हाँ, गेट के पास लाइए, आइए साहब, चलिए। चलिए देवान जी। अपना बैग लेकर आ, बैग लेकर आ, और मेरा मत लाना, उसे छुपा देना कहीं। ठीक है भैया। बैग लेकर आ जल्दी। इसको स्कूल में छोड़कर मैं कोई काम तलाशने जाऊंगा, और मास्टर से बोल दूंगा कि शाम तक में, जब छुट्टी होगी 4 बजे, तब तक मैं पैसा जमा कर दूंगा, या तो कल सुबह जमा कर दूंगा, तो मेरी बहन की पढ़ाई चलती रहेगी। और अगर मैं पढ़ने की उसमें पढ़ गया, ना तो घर चल पाएगा और ना पढ़ाई हो पाएगी, इसलिए मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा। चल ममता, चल तुझे स्कूल छोड़ता हूँ। चलो भैया। और यारे दो शमशेर कहाँ जा रहे, शमशेर कहाँ जा रहे, और अपने मुंह से मुझे कुछ न बतला रहे। स्कूल को मैं वो सुल्तान जाता, हकीकत में सब हूँ मैं तो लेकिन शमशेर, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आज की कई दिन के बाद मिले हो मुझे, और ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी, खाना खा के नहीं आए हो। सुल्तान भाई, कहो। मेरे हालात ऐसे हैं, कैसी ऐसी
मुसीबतें मेरे सर पे आई, खाना तो दूर, कभी कभी तो शाम को पानी पीकर ही सोना पड़ता है। और रही बात अपनी, तो बस अब आदत सी हो गई है भूख सहने की। मैं समझ गया, मैं समझ गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने को भी नहीं होता घर में। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, बगल के होटल में बढ़िया बढ़िया तरह तरह के भोजन करवा दूंगा और फिर तुम चले जाना। सुल्तान भाई, कहो। मेरी औकात होटल में खाने की नहीं है, और रही बात, मेरी वजह से तुम्हारा भी अपमान हो जाएगा। वहाँ के लोग देखेंगे तो कहेंगे किस फटीचर को ले आया है इस होटल में। इसलिए भाई क्षमा करना। अरे इसकी चिंता तुम क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, खाना दिला दूंगा, तुम भी खा लेना। ये कौन है? मेरी बहन है। इसके लिए भी खाना लेके आना। नहीं भाई, अपनी औकात वहाँ के नहीं है। चल ममता स्कूल। शमशेर, मैं भी सुबह से कुछ खा के नहीं आई। वहाँ जाने की हमारी औकात नहीं बहन। वहाँ के लोग देखेंगे तो मुझे देखकर बोलेंगे कि अरे मुझे गेट पे नहीं खड़ा होने देंगे, और फिर हमारे पास पैसे नहीं कि हम होटल में खाए। इसलिए तू चल स्कूल। शमशेर, पैसे की बात क्यों करता है? ये देख, मेरे जेब में बहुत पैसे हैं, जितना कहेगा मैं उतना खिलाऊंगा तुझे। मैं कहता हूँ भाई, हमें कुछ नहीं खाना, और फिर तुम क्यों मेरे पीछे अपना पैसा खर्च करना चाहते हो? जाओ, आप लोग जाओ, खाओ। इसका हमें नहीं मतलब, खाना। चल ममता। इसका मतलब शमशेर, तू मेरी बात को नहीं मानेगा। मेरा नाम तो जानता है, मैं सुल्तान सिंह हूँ। अगर मेरी बात कोई काटा तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ए भाई, बोलो। बुरा भला की कोई जरूरत ही नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, बस। तो एक बात याद रख शमशेर, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो ये सोच ले कि तेरी मेरी दुश्मनी यहाँ से चालू हो जाएगी। मैं प्यार से समझा रहा हूँ। सुल्तान भाई, कहो। मेरे अंदर के इंसान को शैतान बनाने की कोशिश मत करना। मैं और तुम्हें, रही बात होटल में खाने की मेरी औकात नहीं तो मैं वहां क्यों जाऊं, और फिर तुमसे पैसे लेकर क्यों खाऊं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पैसे दे दूंगा, कभी तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। तू चल ना ममता, क्यों खड़ी है तू? भैया जब वो कह रहे हैं मैं पैसे नहीं मांगूंगा तो जाओ भैया, मुझे भी भूख लगी है। देखो तुम्हारी बहन भी बोल रही है, वो भी भूखी है बेचारी। लेकिन मैं तुझे स्कूल छोड़कर फिर जाऊंगा और स्कूल लेकर आऊंगा खाना तेरे लिए। मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तुम्हारी मेरी मित्रता थी पहले, अब तुम बड़े घर में रहते हो, तुम लोग बड़े आदमी हो, इसलिए मैं ज्यादा लगाव नहीं रखता। मेरी बहन की बात है तो ठीक है, मैं अपनी बहन के स्कूल छोड़ देता हूँ, और तुम मुझे खाना पैक करवा देना, मैं स्कूल में दे आऊंगा इसे। यानी तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा, पता नहीं कितना समय लगेगा। अरे तो मैं होटल में अपनी बहन को ले नहीं जा सकता, और यहाँ अकेला छोड़ नहीं सकता। अरे तो अकेली कहाँ है तुम्हारी बहन? वो देखो, हमारा मौजी लाल है, इसके साथ यही छोड़ दो, यही आराम से छाव में बैठी रहेगी, और तुम तुरंत खाना लेके आना, खिला देना अपनी बहन को। ममता, मैं जानता हूँ आज हमारी ये हालात है, आज सुबह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं भूख से मर जाऊं लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, लेकिन तेरी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। ठीक, तेरे लिए जाता हूँ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं यहाँ से हिलना भी मत। ठीक है भैया। कोई कुछ भी कहे कहाँ बैठी है या वहाँ चल, या मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, तो किसी के साथ मत जाना। ठीक है भैया। हाँ, मैं बहुत चलता हूँगा, लेकिन सुल्तान याद रहे, वहाँ तुम ये जिद मत करना कि तुम यहाँ खा लो और बहन के लिए ले चलो। सब कुछ पैक करवाना, मैं अपने बहन के साथ ही खाऊंगा। तुरंत तुम मेरे साथ चलो और फटाफट मैं पैक करवा कर तुमको दे दूंगा।
चलो तो ठीक है चल। आओ। बनता तू यही रहना और इधर आ, तू इधर आ। देख भाई तेरे हाथ छोड़ता हूँ, जब तक मैं ना आऊँ मेरी बहन को अकेला मत छोड़ना, कोई भी काम पर जाए यहाँ से जाना मत। ठीक ठीक। हाँ मैं बहुत जल्दी आऊंगा। बनता तू यहीं पे रुकना। ठहरो। सुल्तान सिंह गया और मुझसे वादा करके गया कि मैं उस लौंडिया को लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक तो ना आया और ना ही वो लौंडिया आई। चलकर देखता हूं। ये वही है मौजीलाल, इधर आओ। क्यों बे इतना जोर से टोपी से हवा हाँकता है कि सारे पूरे इलाके में फैल जाती है। अब मालिक गर्मी लागत ही तो का कीन जाए। कौन है ये? या इसका नाम मंगता है मालिक। मंगता? हाँ। मंगता की ममता? हाँ मालिक वही। बुलाओ। मंगता। क्या बात है भैया? आ तुझे एक जगह ले चलता हूँ। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, भैया कह के गए हैं जब तक मैं ना आ जाऊं यहाँ से हिल्ला मी भत। ठीक है। ममता, ए ममता, आओ आओ, डरने की बात नहीं है। अरे कौन हो आप? हम यहाँ के जमींदार ठाकुर मान सिंह हैं। बहुत प्यारी बच्ची है ममता, अकेली कैसे बैठी हो? अकेली बैठी हो? वो मेरे भैया मुझे खाना लेने गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, राज सेवक जाओ एक बोतल में पानी लेके आओ। लाओ ममता को पिलाओ क्योंकि प्यासी होगी। टट्टी जई हो का मालिक? टट्टी नहीं, हरामखोर। टट्टी नहीं, सारे चाला पानी करने जाऊंगा। एक बोतल पानी ये डिब्बा ले ले, नलके से ताजा पानी लेके आना क्योंकि काफी देर से बैठी है, प्यासी होगी। ममता, आओ। अरे ठाकुर साहब पागल हो गए हो क्या? काहे नाराज होती हो? काहे नाराज होती हो? हमारी बात सुनो, हमारी बात मान जाओगी तो तुम्हें दर बदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा, ऐश करोगी। बोलो मानोगी? मुझे नहीं मानने तुम्हारी बात।
मेरे